दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0 if the radius of its base is capital R and its height is h then z0 is equal to, तो देखो क्या दिया हुआ है जी, सॉलिड यूनिफॉर्म कोन दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉलिड यूनिफॉर्म कोन है तो हम लोग को इसका याद ही रहता है, इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो चूंकि सॉलिड है तो वर्टेक्स से जो होगा वो 3h/4 नीचे होगा सेंटर ऑफ मास। ये बोल रहा है कि वर्टेक्स से कितना नीचे है, z0 है, इसका मतलब z0 का वैल्यू 3h/4 हो गया। अगर जो क्या रहता, हॉलो रहता, ठीक है, तब क्या हो जाता, तो वर्टेक्स से कितना पर रहता, 2h/3 डिस्टेंस पर रहता। तो ये वाला हॉलो वाला केस के लिए हम लोग क्लास में डिराइव कर चुके हैं ये सब। ठीक है, और ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए। बताया था कि डायरेक्ट याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, दिया हुआ है सॉलिड यूनिफॉर्म कोन। ठीक है, तो इस केस का बात किया है तो 3h/4 होगा। इसको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, तो 3h/4 होगा। दिया हुआ है फ्रॉम ए सॉलिड स्फेयर ऑफ मास M एंड रेडियस R ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is। ये बोल क्या रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इससे जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्या करना है, क्यूब कट करना है। तो क्यूब जब इसी से कट करना है और मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा क्यूब का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो इसके 2r के बराबर हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, और इससे जो क्यूब निकाला जाएगा उसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो भी बराबर हो जाएगा किसके, 2r का। तो क्यूब का अगर साइड लेंथ अगर आप लेते हैं, साइड लेंथ अगर जो a लेते हैं, ठीक है, तो क्यूब का मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, √3a। समझ रहे होंगे, बॉडी डायगोनल वाला। तो साइड लेंथ अगर a लेते हैं आप, तो जो क्यूब को कट करिएगा उसका मैक्सिमम जो होगा बॉडी डायगोनल वाला लेंथ वो √3a होगा। और चूंकि एक स्फीयर से कट कर करके आप निकाल रहे हैं तो इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 2r के बराबर होगा। इसका मतलब 2r और √3a बराबर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बॉडी डायगोनल वाला 2r के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, √3a बराबर हो गया किसके, 2r का। तो इसका तो यूज करेंगे, चूंकि वो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम के लिए ये वाला बराबर होगा। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मास जो है, इस पूरे का इसका मास M दिया है। तो अगर आपको क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्यूब का मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ क्यूब, तो डेंसिटी तो इससे भी निकल जाएगा। तो मास बटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, 4/3πr3। तो इतना ही मास हो जाएगा क्यूब का। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस समझ में आया ना, क्यूब का मास कितना होगा तो उसका वॉल्यूम इनटू क्यूब का डेंसिटी है। क्यूब का डेंसिटी वही होगा जो सॉलिड स्फीयर का डेंसिटी होगा। तो ये वाला हो गया। और भी ढंग से सोच सकते थे इसको, एक ढंग से ऐसे भी फिजिकली सोच सकता था कि मास ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम है 4/3πr3, ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम है 1 क्यूब। तो स्फीयर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, तो इतना टाइम्स है। स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्यूब का वॉल्यूम इतना टाइम्स है तो मास भी इतना टाइम्स होगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, खाली एक सोचने का वे अलग हो गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए क्यूब का।
करा है कि पास करेगा कहाँ से, सेंटर से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा किसके, फेस के। तो क्यूब ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसा क्यूब है। तो इसको करिएगा तो प्लेट टाइप का दिखेगा। आई होप आप समझ रहे हो, क्लास में बताएं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब ये किसके बराबर होगा, तो स्क्वायर प्लेट का होता है ma²/6, तो इसका भी होगा ma²/6। तो मास ऑफ क्यूब इंटू a²/6, ठीक है। तो मास ऑफ क्यूब क्या हो गया, यहाँ से आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, इस 3 को ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3a³ m और ये हो गया 4πr³। तो ये हो गया मास ऑफ क्यूब इंटू a²/6। इसी को डील कर लीजिएगा। तो आपको है जो कि रेडियस के टर्म में दिया, ए तो आपके लिए अननोन है, तो ए को हम लोग गायब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 2, तो यहाँ से कितना हो गया m और ये हो गया कितना 8πr³। ये m हो गया 8πr³ हो गया, ठीक है। तो a⁵ बचा हुआ रह गया, तो a का वैल्यू इसको इधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2r/√3 पर पावर 5, यही वाला हो जाएगा। इसी को देख लीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 पर पावर कितना है 5 है, तो ये हो गया कितना 32 हो गया। चलो ना कर देते। तो ये बराबर हो जाएगा m/8πr³ इंटू हो जाएगा 32r⁵ और ये हो जाएगा कितना 339√3, इतना हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप। तो 8 से ये कितना बार में हो गया 4 बार में, इससे ये हो गया स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया 4mr² mr² /9√3π 9√3π। तो 4mr² /9√3π 4mr² /9√3π पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो ये वाला होगा। तो इसमें कुछ था नहीं, बस एक ही चीज़ समझना था कि मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कट करना है, ठीक है। तो स्फीयर से ही कट करना है, तो उस ट्यूब का जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो वाला हर हालत में इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा √3, ये बॉडी डायगोनल वाला, वो बराबर होगा इसके किसके डायमीटर के। इससे 2r से अगर ये वाला ज़्यादा हो गया तो बाहर ना हो जाएगा, तो इससे कट नहीं माना जाएगा। तुम समझ रहे होगे, ठीक है। तो बस खाली ये वाला रिलेशन लिख दिए, और मास यूनिटरी से भी निकाल सकते हैं या फिजिकली टाइम्स वाला से भी सोच करके निकाल सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ma²/6। क्यूब वाला हम बताए थे कि कट कर दीजिएगा तो स्क्वायर प्लेट टाइप का दिखेगा, तो स्क्वायर प्लेट का सेंटर से जो पास होता है तो ma²/6 होता है, तो इसका भी ma²/6 होगा। डील कर लीजिएगा, चलाएगा, ठीक है। सब क्लास में बताया हुआ है, दिया हुआ है। ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रोलर ऑफ मास m is being pulled on a horizontal surface with force F parallel to the surface and applied at its center, ठीक है। If the acceleration of the cylinder is a and it is rolling without slipping, then the value of F is। तो ये बोल क्या रहा है कि एक सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर को हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर के बारे में दे भी दिया, नहीं भी देता तो सॉलिड मानते। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है और ये वाला जो है इस पर एक फोर्स लगा रहा है F, जो सरफेस के क्या है पैरेलल है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक फोर्स F लग रहा है जो इसके सेंटर पर लग रहा है और सरफेस के पैरेलल है। तो बोल रहा है कि इसका एक्सीलरेशन जो है कितना है a है, ठीक है।
तो आपको फोर्स का वैल्यू बताना है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये बोल रहा है कि ये स्लिप नहीं कर रहा है। जब स्लिप नहीं कर रहा होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्योर रोलिंग में होगा। और जब प्योर रोलिंग में होगा तो इस पर इधर लग रहा होगा F, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। नेट फोर्स उस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, F माइनस F, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके मास इंटू एक्सीलरेशन के। ये पहला इक्वेशन देगा। और उसके बाद टॉर्क वाला भी लिखिएगा, तो सेंटर के अबाउट ही टॉर्क वाला लगाइएगा। तो इसके अबाउट टॉर्क देखिएगा, तो इसके कारण तो टॉर्क जीरो होगा, केवल इसके कारण होगा। ठीक है, तो टॉर्क जो होगा वो बराबर होगा F इंटू आर, जो बराबर होगा इस पॉइंट के अबाउट I इंटू अल्फा। तो I तो हो जाएगा किसके, mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक है, और अल्फा को चूंकि वो रोलिंग में है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो अल्फा को A/r भी लिख सकते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे, कुछ है नहीं, क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, रोलिंग में है मतलब स्लीपिंग नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो नेट फोर्स लगेगा वो तो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। ये स्लीपिंग होता तब भी काम करता, नहीं स्लीपिंग में रहेगा तब भी काम करेगा, ये वाला। ठीक है, और टॉर्क का वैल्यू इसके अबाउट देखिएगा तो F इंटू आर होगा। क्लास में सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, तो I इंटू अल्फा, अल्फा का जो वैल्यू होगा वो A/r तभी होगा जब ये रोलिंग में है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि रोलिंग में, स्लीपिंग में नहीं। ठीक है, अब इसी से डील कर लीजिएगा। आपको क्या निकालना है, F निकालना है। तो F निकालने के लिए आपको ये अननोन ना है तो इसको गायब कर देंगे, बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है। तो इससे ये कैंसिल कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस दोनों के हेल्प से। तो हो गया F माइनस स्मॉल f, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल f का वैल्यू कितना हो जाएगा, ma/2। तो ये हो जाएगा ma/2, ये बराबर हो जाएगा किसके, ma के। तो f का वैल्यू हो जाएगा ma और ma/2, तो ये हो जाएगा 3ma/2। बड़ा आसान सवाल है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो 3ma/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको बहुत बताया जाए। दिया हुआ है, कंसिडर ए थिन यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट मेड ऑफ ए रिजिड मटेरियल। ठीक है, इफ इट्स साइड इज ए, मास स्मॉल m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, देन। तो इसको याद है क्लास में बताए थे कि ये बहुत स्पेशल होता है। स्क्वायर शीट में सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस लीजिएगा उसके प्लेन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है और वो ma²/12 होता है या ml²/12 होता है। यही एक स्पेशल केस है जी, केवल स्क्वायर में ही ऐसा होता है कि उसके प्लेन में, ठीक है, उसके प्लेन में एक्सिस रहेगा चाहे किसी डायरेक्शन में रहेगा और सेंटर से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। ठीक है, तो डायगोनल से पास करे चाहे कहीं से हो, सेंटर से, डायगोनल बोला मैंने, सेंटर से पास कर गया, सीधे हम लोग बोल देंगे कि ma²/12 होगा। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिसिटीज होता है कैसे, वो क्लास में डिस्कस किए हुए, सीधे आपको रटा हुआ रहना चाहिए कि किसी भी, मतलब ये स्क्वायर सपोज दैट है। ठीक है, तो सेंटर से ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी एक्सिस से लीजिएगा जो उसके प्लेन में है, सेंटर से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा, ma²/12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास में हम बता चुके हैं। ये स्क्वायर, ये केवल स्क्वायर लेना में ही लगता है छोटू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, ए यूनिफॉर्म थिन रड AB ऑफ लेंथ L हैज लीनियर मास डेंसिटी म्यू, जो x पर डिपेंड कर रहा है, वो वेरी कैसे कर रहा है, a + bx/L से। ओके, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम a, अच्छा a पॉइंट से दूरी को देखा गया। कह रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रड लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7L/12 फ्रॉम a, देन स्मॉल a एंड कैपिटल B, सॉरी, देन स्मॉल a एंड स्मॉल b आर रिलेटेड एज। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे।
तो एक रड है, ये वाला कौन सा था, ये 23 वाला था, ठीक है, 24 का रड है, और ये इंड ए है, ये इंड क्या है, बी है, और यहीं से डिस्टेंस नापने के लिए बोला है एक्स को, और सेंटर ऑफ मास का भी डिस्टेंस यहीं से दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल लेते हैं खुद से, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बराबर कर देंगे, तो खुद ब खुद जो पूछा होगा मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या पूछा है उसके बारे में नहीं सोचना है, हम लोग यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों को बराबर कर देंगे, बन जाएगा। तो रड में कभी भी डील करना आता है तो आपको बताया गया है कि एक्स जा करके कितना पोर्शन लेते हैं, डी एक्स पोर्शन लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास हम लोगों को निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा जी, तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स, तो डीएम मतलब इसका मास, तो ये हो जाएगा यहाँ का लैम्डा इंटू डी एक्स, तो लैम्डा हो गया कितना, ए प्लस बी एक्स बाई एल, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ बोलते थे, यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा इंटू डी एक्स, ये वाला हो गया किसके बराबर, डीएम के, डीएम इंटू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से एल तक, बाई इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। तो डीएम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स बाई एल डी एक्स, 0 से एल तक, इसी को करिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कितना के बराबर हो जाएगा, बी बटा एल, ये तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, एक्स क्यू बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, बाई ये करिएगा तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर करके एल तक, ठीक है। तो इसी को डील कर लेना है, तो एल पुट कर देंगे यहाँ पे, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल एल वाला ही रह जाएगा, तो ये हो गया ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 3 एल, इसको पुट कर दिए, ये बोला तो 0 ही दे देगा, बाई इसमें भी एल पुट करेंगे या इसको पुट करेंगे तो 0 देगा, तो केवल ऊपर वाला ही रह जाएगा, तो हो जाएगा ए एल प्लस बी बाई 2 एल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ से देखे हैं कि सेंटर ऑफ मास इतना दूर पर होगा, और वो क्वेश्चन में दिया है 7L/12 पर होगा, तो इसका मतलब यही वाला किसके बराबर है, एक्स सी एम जो था यही वाला किसके बराबर था, 7L/12 के बराबर था, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि एल से मैंने एल को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एल कटेगा तो गायब हो जाएगा, यहाँ एल स्क्वायर बच जाएगा, इससे कटेगा तो यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। और इस एल से भी कैंसिल होगा, तो ये वाला कैंसिल होगा, वो आप करके देख लीजिएगा, वो तो करने का बात है। तो यहाँ से कितना हो गया, 7/12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 2B, 3A प्लस 2B बाई 6, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, अच्छा एल से एल ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2A प्लस B, 2A प्लस B बाई 2, तो यहाँ से हो गया ये 3 से ये हो गया 4, ठीक है। तो इसको इधर कर दीजिए, तो हो गया 14A प्लस 7B, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 12A प्लस 8B, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर करिएगा तो ये हो गया 2A, और उसको उस डायरेक्शन में करिएगा तो ये हो गया B, ठीक है। तो 2A इक्वल टू B होगा या A इक्वल टू B/2 जो भी दिया होगा, तो 2A इक्वल टू B ही दिया है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं,
सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है वेरिएबल में, क्लास में बताया गया है, इधर करके सब तरफ करके बता दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, वो दिया हुआ उसको बराबर कर दिए, चला है। तो क्वेश्चन में कुछ जान था नहीं, दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल एंड मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.6 मीटर, ठीक है। The height of the table from the ground is 0.8 meter. Okay. If the angular speed of the particle is 12 radian per second, the magnitude of its angular momentum about a point on the ground right under the center of the circle is, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक हॉरिजेंटल टेबल है, ठीक है, इस पर ये सर्किल में चल रहा है, तो इसका हम बना देते हैं। हॉरिजेंटल टेबल को नहीं दिखाते हैं, माने इस सर्किल में ये चल रहा होगा, ठीक है। इसका रेडियस है जो कि कितना दिए हुए हैं 0.6 मीटर, तो ये दिए हुए हैं 0.6 मीटर, और इसका मास जो है वो दिए हुए हैं 2 kg, ठीक है। और कह रहा है कि हाइट जो है टेबल का ग्राउंड से वो 0.8 मीटर है, और आपको इसका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है सेंटर से जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर, सेंटर से जस्ट नीचे जो ग्राउंड पर होगा। तो ग्राउंड से तो इस टेबल का हाइट कितना दिए हुए था 0.8 मीटर, और कह रहा है सेंटर से जस्ट नीचे ग्राउंड वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम बताना। इसका मतलब ये वाला वैल्यू ही दिए हुए कितना 0.8 मीटर, यहीं पर क्या है ग्राउंड है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट आपको इसका एंगुलर मोमेंटम बताना, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है तो इसको क्या करिए कि मिला दीजिए। तो ये तो डिट्टो आपको दिख रहा होगा कि कोनिकल पेंडुलम टाइप का हो गया था। कोनिकल पेंडुलम में हम आपको बताए थे जी कि यहाँ पे ये वाला हो गया कौन, आर वेक्टर हो गया, और ये वाला जो होता है वो भी वेक्टर होगा, और लगेगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि होता परपेंडिकुलर। ये क्लास में ही हम चर्चा किए थे कि ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो ये वाला ऐसे, मैंने ऐसे देखिए ना कि ये ऐसे है, ठीक है, और वो वाला अंदर है, मतलब ऐसे। ये क्लास में हम चर्चा किए थे कि ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो इस जगह पर देखोगे तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, और ये वाला ऐसे है, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो क्लास में हम चर्चा किए भी थे कि कोनिकल पेंडुलम में मतलब ये जो भी वेक्टर होता है वो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो आर होता है उसके परपेंडिकुलर तो होता ही है, इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर ही होता है भी। ये हम आपको क्लास में ही बताए थे। तो ये एंगल दिखता नहीं है लेकिन होता कितना है 90 डिग्री, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत हार्ड है नहीं, ये डायरेक्ट याद रखिए, देखने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे हम आपको दिखाएं भी कि ये वाला आर है और ये वाला क्या है भी है, तो भी ऐसे है ऐसे और आर ऐसे है, तो देखिए ये वाला 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ऐसे ध्यान भी रखना। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो उसका मास दिए हुए कितना 2, और इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ था ओमेगा, माने इसके अबाउट ओमेगा दिए हुए था। तो इसका ओमेगा अगर पता है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना, ओमेगा इंटू ये वाला आर, समझ रहे होंगे। सर्किल में चल रहा है तो ओमेगा अगर मालूम है तो इसी ओमेगा कौन पकड़िएगा, तो ओमेगा इंटू आर ये दे देगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 12 रेडियन पर सेकंड, सब असाइनमेंट में ही लिखेंगे, इंटू ये वाला आर, तो ये हो गया 0.6, ठीक है। तो एम हो गया, भी हो गया, इंटू आर, तो ये वाला आर है, समझ रहे होगे। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो आर इसी को ना पकड़ोगे जी। तो आर कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये 0.8 है, ये 0.6 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0.64 प्लस 0.6।
36। तो ये कितना हो गया, 10 9 1 10, 1 हो गया तो √1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो एम भी के जगह पर इसको पुट कर दिए, इसका भी निकालना था तो इस ओमेगा वार के हिसाब से निकाल दिए और आर के जगह पर 1 हो गया। और आर और भी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये हो गया कितना, 12 छक्का 72, 7.2 × 2 तो हो जाएगा 14.4 ऐसा यूनिट में। 14.4 कहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया। तो क्लास में बताए हुए थे, कोनिकल पेंडुलम को चर्चा भी किए थे, आईटी में पूछा गया है किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, किसके अबाउट कंजर्व रहेगा, सब कुछ चर्चा किए थे। उसी में बताए थे कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे मतलब भी इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में, ऐसे ये एग्जैक्ट है, भी इधर है, आर ऐसे। तो देखो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो क्लास में हम चर्चा कर दिए थे, तो इसमें कुछ है नहीं। दिया हुआ है ए बॉब ऑफ मास m अटैच टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल सपोर्ट, ठीक है। द बॉब रोटेट्स in a horizontal circle with an angular speed omega radian per second about the vertical, okay, about the point of suspension। और दे रहा है एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कंजर्व रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। तो ये वर्टिकल है, आईआईटी में पूछा गया इस ढंग का सवाल, उसको डिस्कस किए थे, ठीक है। डिटो वही वाला क्वेश्चन है कि ये वर्टिकल है और इसके अबाउट एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से एक बॉब लगा हुआ है जिसका मास m है और ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में, तो ऐसे फेंका होगा तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में चलेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में चल रहा होगा, ठीक है। तो इसका भी तो होगा अंदर, तो आपको बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ठीक है। इसका नाम भी कुछ दिया है, नाम नहीं दिया, चलो हम वो देते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम तो होगा एम भी क्रॉस आर। तो एम भी अंदर है, भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम मान लिए हैं कि ऐसे चल रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग होगा, मतलब यहाँ पर अंदर होगा, इस जगह पर देखोगे ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ अंदर होगा, यहाँ बाहर होगा, जहाँ से भी तुम देखो। तो इस जगह पर हम लोग देखेंगे तो m और भी अंदर है ऐसे, ठीक है, भी ऐसे है और r ऐसे है, r ऐसे है और भी अंदर है। तो ये दिख रहा होगा तुमको कि ये ऐसा, ठीक है, ऐसा भी है जो कि अंदर है, देखो ना ये ऐसे है ना, तो ऐसे भी अंदर है और r ऐसा है, ठीक है। तो r क्रॉस m भी देखोगे तो इस डायरेक्शन में, तो इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर दूसरे जगह पर जाएगा तो वो अगर देखो ऐसे घूम रहा है ना, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो r इस डायरेक्शन में है, r इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो r इस डायरेक्शन में है, और अगर ऐसे घूम रहा है तो भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो r क्रॉस m भी करोगे तो तुमको इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो तो इधर दिखेगा, तुम देख रहे होगे कि डायरेक्शन तो श्योर शॉर्ट चेंज कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो L का वैल्यू होगा m भी ये वाला r बोले तो L, तो L m भी r और ये हो जाएगा साइन 90। ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये बता चुके हैं जी कि जब ये भी रहेगा ना तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये वाला तो कभी नहीं चेंज करेगा जब तक सर, ये कोनिकल पेंडुलम डिट्टो है, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं होगा, एल भी नहीं चेंज हो रहा है, भी नहीं चेंज हो रहा है, एम भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मगर डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। वो तो आप फिजिकली भी सोच सकते हैं कि भी इधर है, आर ऐसे, तो भी आर क्रॉस भी या एम भी जो बोलो इस डायरेक्शन में अगर ऐसे चल रहा है तो इस जगह देखोगे तो भी इधर है और आर इधर है, ठीक है, ऐसे करके।
मतलब आर ऐसे है और भी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस भी करोगे तो ऐसे होता, तो वो सब जगह पर आपको दिख रहा होगा कि चेंज कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्लास में भी इसको चर्चा किया गया है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा जी, डायरेक्शन बदलेगा और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो पहला हम दे रहा है दोनों है जो कि चेंज होगा, गलत हो गया। ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब ओवरऑल ही बोल रहा है कि दोनों चेंज नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया, उल्टा केस दिए हुए। डी में एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, ये सही हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा मगर डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, क्लास में भी चर्चा किया गया है, यहाँ भी आप समझ गए होंगे। और भी तरीका है करने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका तो बहुत सारा है। ये वाला हो गया जो कि चल रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में, ठीक है, इसका भी है ये डायरेक्शन में। तो आपको बताया गया था कि कोई भी चीज़ सर्किल में चलेगा तो इसके सब फोर्स को, क्या सब फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के प्लेन में और उसके परपेंडिकुलर तोड़ देंगे। तो तोड़, तो एक जो है mg इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पर जो टेंशन था इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t साइन थीटा, ये हो जाएगा t कॉस थीटा। समझ, कुछ नहीं, एक mg लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, तो हमको सब फोर्स को सर्किल के प्लेन में या परपेंडिकुलर तोड़ना है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये है सर्किल के प्लेन में, सर्किल का प्लेन ये वाला है, ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये वाला t है तो इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये सर्किल के प्लेन में हो गया, ये सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इस पर दो फोर्स लग रहा था जिसको कंपोनेंट तोड़ दिए थे, ये हो गया। और चूंकि इस सर्किल में चल रहा है तो हर हालत में ये दोनों बैलेंस करेगा। इसका मतलब एक तरह से यही वाला क्या हो गया, एफ नेट ऑन जो भी दिया है बॉब, तो नेट फोर्स इस पर इतना इधर लग रहा है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट देखिएगा तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, तब फोर्स और ये परपेंडिकुलर दूरी, तब तो टॉर्क लगेगा जो उस डायरेक्शन में होगा। तो ये तो श्योर शॉट हो गया कि इस पॉइंट के अबाउट इसके कारण टॉर्क लग रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो नहीं रहेगा, चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बताए थे क्लास में, चर्चा किए थे JIT वाला सवाल में कि इस पॉइंट के, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो तो कैंसिल होना ही है। जो प्लेन में रहेगा तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता। तो इस पॉइंट के अबाउट देखते तो ये यहीं से पास करता, तो ये है नहीं, और इसके कारण टॉर्क जीरो हो गया, तो नेट टॉर्क इस बॉब पर जीरो हो जाता इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये तो यहीं से पास करता था, इसके कारण टॉर्क जीरो, और ये दोनों कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह जाता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। हमको इस पॉइंट के अबाउट देखना है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, आर परपेंडिकुलर इधर हो गया, तो ये इधर हो गया, ठीक है, और आर इधर हो गया। तो आर क्रॉस एफ करो या इसको रड टाइप का बना दो, खींचोगे तो इसे घूमेगा। तो ये फिक्स हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, माने एंगुलर मोमेंटम वेरी करेगा। ठीक है, वेरिएबल होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल होगा। अब हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में देखिएगा तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला फोर्स जो हो गया t साइन थीटा इंटू ये वाला दूरी, तो इस सर्किल में कहीं भी रहेगा, इस जगह पर भी रहेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर दूरी इतना रहेगा, तो फोर्स तो हमेशा t साइन थीटा है, और परपेंडिकुलर दूरी भी इतना है, ऐसे रहेगा चाहे ऐसे रहेगा, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो फोर्स जो है t ही साइन थीटा रहेगा और परपेंडिकुलर इतना दूरी ही रहेगा। तो ये तो पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और डायरेक्शन का देखिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इधर है फोर्स, ये वाला आर है, तो आर क्रॉस एफ उधर गया है, और इस जगह पर जब रहेगा बॉब तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगते रहेगा t साइन थीटा। यहाँ भी ऐसे दिखाया जा सकता है, टूटेगा तो t साइन थीटा इधर लग रहा है और परपेंडिकुलर दूरी ये वाला है,
तो टी साइन थीटा इधर है और आर इधर है, तो आर क्रॉस एफ करिएगा तो इधर है, तो यहाँ पर अंदर में है, यहाँ पर बाहर में है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या बोल रहा है, इसका बदल रहा है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम भी बदल रहा है, ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस ढंग से भी देख सकते हैं। ऐसे ये देखना आसान था, बड़ा इजीली हम लोग देख लिए, ठीक है। क्लास में चर्चा भी किए थे इसका, तो आप समझ रहे होंगे। किसी भी ढंग से करिए, ठीक है। क्लास में सब चर्चा कर दिए थे। इस पॉइंट के अबाउट भी बोले थे कि इस पॉइंट के अबाउट तो नेट कंजर्वे रह जाता है एंगुलर मोमेंटम। रीजन क्योंकि ये इसी के अबाउट इसी से पास करता है, तो इसके कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है। जब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन आपको इस पॉइंट के अबाउट पूछा है तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे सोचना ज़्यादा आसान है। इसमें बस केवल भी के बीच का एंगल ही देखना था, जो क्लास में ही बताएं कि कॉनिकल पेंडुलम में जो भी सर्किल रहेगा उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो उसको जो आर मिलाइएगा ना, भी होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। क्लास में बता चुके हैं। दिया हुआ है ए मास m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass m and radius capital R, ठीक है। If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on release, ठीक है। तो ब्लॉक का भी मास कितना है, m है, और पुल्ली का भी मास कितना है, m है। उस पर स्लिप नहीं कर रहा है तो वो रोल कर रहा होगा, तो क्लास में भी बताएं, ठीक है। तो इस ढंग के प्रॉब्लम के लिए हम क्या बताए थे कि जो मास रहता है उसको ऊपर चिपका देते हैं शॉर्टकट के लिए। चलो ये एक पुल्ली है और इस पर से जो भी है इससे ये क्या हो रहा है, लटक रहा है, ठीक है। इसका मास m है और इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट से बताते हैं, लॉन्ग वाला तरीका तो होता ही है, या चलो पहले लॉन्ग वाला ही बताते हैं। तो लॉन्ग वाला होता है या सिंपल वाला जो मेथड होता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि इसके बारे में सोचो, तो mg नीचे है और ऊपर में टेंशन T है, इसका एक्सेलरेशन a मान लो, जो सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है, मेथड 1 जनरल फॉर्मेट जो। तो mg नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो mg माइनस टी, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के। एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब इस पर लिखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे, तो इस पर टेंशन T है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में टेंशन T होगा, तो इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो T इंटू आर इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो टॉर्क जो होगा ये बराबर होगा किसके, T इंटू आर के। ये बराबर हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट I, तो I तो हो जाएगा mr²/2 इंटू अल्फ़ा, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी दोनों से क्या कर लेना है, डील कर लेना। तो R से R कैंसिल हो गया, तो आपको T अननोन है, गायब करेंगे, हमको A निकालना है। तो इस दोनों से क्या हो जाएगा, mg माइनस T, तो T का वैल्यू हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा mr/2, और अल्फ़ा क्या हो जाएगा जी, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, तब तो इसके किसी भी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि आर अल्फा के बराबर होगा। जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। इस पॉइंट का जो ए टेंजेंशियल होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। इसका एक्सेलरेशन तो ए माने हुए हैं, तो ये ए होगा, और ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू आर के, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, क्लास में इस ढंग का करवाया गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/r हो जाएगा। टी के जगह पर पुट कर दिए इसको हम, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो ये कैंसिल हो गया, m से m भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना था, तो ये हो गया g इक्वल टू, उसको उधर फेंक दीजिए, तो a + a/2, तो ये हो गया 3a/2
तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2g/3। तो ये सॉल्यूशन कितना हो गया 2g/3। ठीक है, तो ये एक सिंपल फॉर्मेट हुआ। देखिए 2 इक्वेशन लिखे, फिर ऐसे करके सोचे और उसके बाद पुट कर करके डील किए तब आया। और इसका स्मार्ट मेथड क्या बताए थे कि जब भी इस ढंग का प्रॉब्लम रहेगा तो इसको क्या करते हैं कि चिपका करके इसको उठा कर करके यहाँ पर रख देते हैं, चिपका देते हैं। तो अब एक तरह से ऐसा बन जाएगा कि एक मास यहाँ पर है और एक मास पूरा है। ठीक है, तो हम लोग जो अल्फ़ा निकालते थे वो किसके बराबर होता था, टॉर्क नेट बाई आई नेट। ये क्लास में ही बताए थे। तो इस पॉइंट के अबाउट देखिएगा, तो इसको चिपका करके यहाँ पर कर दिया, क्लास में बताए थे ऐसा कि जो यहाँ लटक रहा है मास उसको भी यहीं चिपका दीजिएगा। तो ये m हो गया और इसका मास तो है जो कि m है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट निकालिएगा। तो mg इसका वाला होगा, उसके कारण तो टॉर्क 0 होगा, इसके कारण लगेगा mg और ये दूरी कितना है r है। तो टॉर्क नेट कितना हो जाएगा mg × r। ठीक है, अब आई नेट, तो इस पॉइंट के अबाउट आई नेट निकालिएगा तो इसका हो जाएगा mr²/2 और इसका हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट कितना mr²। क्लास में ही बताए थे छोटे जैसे। तो ये कैंसिल हो गया, ये कॉमन करके कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। तो 2g/3r यही वाला हो गया अल्फ़ा। और अल्फ़ा हो गया तो इसका एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये टेंजेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा ए टेंजेंशियल के। ठीक है, ए टेंजेंशियल है जो कि किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा × r। तो अल्फ़ा ये है, r से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2g/3। तो ये बहुत छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में वो लग रहा होगा कि बराबर, लेकिन है नहीं, वो बहुत छोटा है। डायरेक्ट आदमी सोचा है कि अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो टॉर्क नेट बाई आई नेट। क्लास में भी बताए हुए, डील कर लेगा, चल आएगा। तो ये बिल्कुल बताया हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए हुप ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ω0 इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हुप इज 0। ओके, व्हाट विल बी द velocity of the center of the hoop when it ceases to slip। ये बोल रहा है कि एक हुप है और ये वाला जो है केवल घूम रहा है, वेलोसिटी है जो कि सेंटर का क्या है 0 है, केवल ये घूम रहा है। और ये दिए हुए कितना से घूम रहा है, ω0 से घूम रहा है। ठीक है, और रेडियस जो है इसका कितना दिए हुए हैं, स्मॉल r दिए हुए, रेडियस स्मॉल r है, मास m है। तो ये केवल घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लीपिंग हो रहा होगा। उसके बाद हम आपको बताए थे इस केस में कि यहाँ पर स्लीपिंग हो रहा है, इस तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा और उसके बाद प्योर रोलिंग में आ जाएगा। ये सब कुछ क्लास में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी क्या है कि घूम रहा है, मतलब यहाँ क्या है, स्लाइडिंग है, फिर तुम इसको छोड़ दोगे तो फाइनली क्या हो जाता है, ये रोलिंग में हो जाता है। ये हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, साइज उतना ही बड़ा रहेगा। तो इसका मान लेते हैं कि v फाइनल होगा जो कि v के बराबर होगा और ओमेगा है जो कि कुछ होगा। तो इस केस में हम आपको बताए थे जी कि सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, एक जनरल मेथड लगाओगे तो वो बहुत लंबा चल जाएगा, 5-6 मिनट में सवाल बनेगा। और अदरवाइज अगर इसको आसानी से बनाना है तो ये टाइप करवाया जाता है, क्वेश्चन का टाइप है कि स्लिप कर रहा है और फिर छोड़ देता है तो बाद में क्या हो जाता है, रोलिंग हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के इस पॉइंट के अबाउट क्या कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। ये क्लास में ही हम आपको बताएं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करिएगा। तो यहाँ पर तो एम वी आर वाला है नहीं, ट्रांसलेशनल वाला तो नहीं है, केवल कौन है, रोटेशनल वाला।
तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई, क्या दिए हुए हैं, हुप दिए हुए मैंने रिंग है, तो आई हो गया किसके बराबर, mr² के बराबर। तो आई इंटू ओमेगा नॉट, यह ट्रांसलेशनल वाला हो गया एंगुलर मोमेंटम, सॉरी रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम हो गया आई इंटू ओमेगा, और ट्रांसलेशन वाला तो है नहीं, तो नेट एंगुलर मोमेंटम यही होगा इनिशियली। और फाइनली देखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम, तो इस पॉइंट के अबाउट देखिएगा तो एम भी, ठीक है, अब परपेंडिकुलर दूरी ये आर है, ये क्लास में ही बता चुके हैं, ठीक है। तो एम भी आर हो जाएगा, एम भी आर, ये ट्रांसलेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम हो गया, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, ये वेक्टर फॉर्मेट में है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसका भी ऐसे है और एम भी इधर जा रहा है और आर है, तो एम भी और ये वाला आर, तो आर क्रॉस एम भी अंदर है। सब क्लास में किए हुए हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करेंगे नहीं, ठीक है। बस ओवरऑल यही बताया हुआ था कि ये अगर शुरू में कोई भी चीज़ स्लिप करता है, ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए तो बाद में प्योर रोलिंग करने लगता है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इतना हो गया क्योंकि इसमें केवल रोटेशन वाला है, या एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास केवल है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, यहाँ पे ये वाला यहाँ पर 0 था। और तो इनिशियल इतना हो गया नेट, फाइनल नेट निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो एम भी इंटू ये वाला परपेंडिकुलर दूरी थे, ये वाला घूमेगा तो उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इतना हो गया, और उसके बाद आई इंटू ओमेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को जोड़ दिए, तो आई हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। आज चूँकि आपको क्या चाहिए, भी चाहिए, तो यहाँ पर तो क्या हो गया है कि प्योर रोलिंग ना हो गया है जी, तो प्योर रोलिंग वाला हम बताए थे कि ओमेगा है जो कि v/r के बराबर होगा। तो यहाँ से कर लीजिए, आप क्या करिएगा ना कि एम आर को कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ से हो गया आर ओमेगा नॉट, ये हो गया भी, ये हो गया आर। चूँकि भी निकालना है आपको तो ओमेगा की जगह पर v/r रख देंगे, अगर ओमेगा निकालना था तो यहाँ पर भी की जगह पर ओमेगा r रख देते, तो आप समझ रहे होंगे। सॉरी तो ये कैंसिल हो गया, तो भी का वैल्यू कितना हो गया, तो इधर से आ जाएगा, तो आर ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में हम चर्चा कर दिए हैं कि पहले स्लीप होगा, ऐसा भी दे सकता था कि इसको फेंक दिया तो स्लाइडिंग हो रहा है, फिर क्या होगा, रोलिंग होगा, ठीक है। क्यों ओमेगा घटेगा यहाँ पर, क्यों भी बढ़ेगा, सब कुछ क्लास में एकदम पूरा विस्तार से चर्चा किया हुआ, तो यहाँ पर उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये घूम रहा है, फेंक दिया, फिर भी अगर रोलिंग नहीं है, ठीक है, स्लाइडिंग है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे डायरेक्शन के साथ, वेक्टर फॉर्मेट में नेट कितना है, और रोलिंग वाला केस में देख लेंगे, बराबर कर लेंगे, चलाएगा। तो बहुत सारा केस आपको हम बताए हैं, ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस पूछा है, तो आर ओमेगा नॉट बाई 2 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है ए पुल्ली ऑफ रेडियस 2 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाई ए फोर्स एफ इक्वल टू दिस न्यूटन, ठीक है, वेयर टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है ओवरऑल, अप्लाइड टेंजेंशियली, ठीक है, माने पुल्ली पर इतना फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the pulley about its axis of rotation is 10 kg meter square, EBS यूनिट में दिया हुआ है। The number of rotations made by the pulley before its direction of motion if reversed is, अच्छा ओवरऑल मैंने ये बोलना ये चाह रहा है ना कि शुरू में तो क्या होगा, जब नहीं दिया हुआ है डाटा, इसका मतलब शुरू में क्या होगा, वो रेस्ट में होगा, ठीक है। ये जो पुल्ली होगा वो रेस्ट में होगा, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये पुल्ली जो होगा वो शुरू में क्या होगा, रेस्ट में होगा, और उसके बाद इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगने लगा, तो जब फोर्स टेंजेंशियल जो लगेगा तो ये रोटेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि कितना एंगल घूम कर करके ये क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा, तो डायरेक्शन बदलने के पहले ये रेस्ट में आएगा। तो देखो शुरू में रेस्ट में था, फोर्स इधर लग गया तो ये घूमेगा,
तो इसको तो घूमते ही रह जाना चाहिए। तो ये डायरेक्शन बदलने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 0 होगा। पहले ओमेगा इधर होगा जी, पहले ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद डायरेक्शन बदलेगा, इसका मतलब है कि ये ओमेगा 0 होगा। और ये ओमेगा 0 तभी हो रहा होगा जब किसी न किसी टाइम में ये एफ भी अपना डायरेक्शन बदल ले रहा होगा। अरे कोई चीज़ रुका हुआ है ऐसे समझो, और इस पर फोर्स लगाती है, चलने लगेगा। तो अगर फोर्स अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो कंटिन्यू चलते रह जाएगा। तो कोई चीज़ रुका हुआ है, फोर्स लगा, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, चलेगा। लेकिन अगर बोल रहा है कि डायरेक्शन चेंज करने के बारे में बात किया, इसका मतलब है कि फोर्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो क्या है कि पहले एक्सेलरेट हुआ होगा और कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, तो ये इधर बढ़ रहा होगा। मान लिया कि फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो पहले घटते 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 0 होगा और फिर डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले इधर से समझा रहे हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसानी से यहाँ समझ में आएगा। और फिर यही वाला यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेंगे व्यू को, जैसे कि ये रेस्ट में है, ठीक है, और इस पर फोर्स एफ लगाइएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ भी आएगा, एक्सेलरेट होगा। और रुकने का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी टाइम में एफ अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो इसमें जो भी आ गया है एफ चेंज हुआ, तो अब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा, लेकिन क्या होगा, डिसेलरेट होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर क्या होगा कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा, फोर्स इधर लग रहा है, तभी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो क्या देखिए कि अगर कोई रेस्ट में है, अब फोर्स लगेगा तो पहले तो एक्सेलरेट होगा, और अगर जो वो रुकने का बात किया है या डायरेक्शन चेंज करने का बात किया है, इसका मतलब फिक्स है कि फोर्स अपना डायरेक्शन बदला है, ताकि उसमें जो वेलोसिटी आ गया है वो वेलोसिटी क्या हो, कम हो, और उसके बाद घटते घटते 0 हो जाएगा। इसके बाद टाइम देखेंगे तो फिर से क्या करेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। सॉरी, फिर से क्या होगा कि पहले इधर चल रहा था, अब इधर चलने लगेगा। ठीक है, और अगर जो डायरेक्शन चेंज करने का बात नहीं करता तब तो हम लोग डायरेक्ट समझते कि फोर्स लगते रह गया होगा। ठीक है, ये चीज़ को आपको समझ लेना। तो यहाँ भी वही है कि ये रेस्ट में है, एफ लगेगा इस डायरेक्शन में, तो एफ इधर लग रहा है, ये आर है, तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, घूमेगा। पहले ये समझ लेना है कि टॉर्क नेट क्या करेगा, ओमेगा को बढ़ाएगा। और ये बोल रहा है कि डायरेक्शन चेंज करेगा, ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा बढ़ेगा और उसके बाद ओमेगा क्या होगा, घट कर 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 करके 0 होगा। 0 होने के बाद डायरेक्शन फिर चेंज कर लेगा वो, और ओमेगा घटेगा तभी जब क्या होगा, टॉर्क नेट जो है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, इनिशियल के अपोजिट ऑफ इनिशियल। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो फिजिकली भी कोई देख ले सकता है कि एफ का वैल्यू दिया 20t माइनस 5t², तो शुरू में ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, और उसका जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म डोमिनेट करने लगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो शुरू में अगर ऐसे लग रहा है तो बाद में ऐसे लगने लगेगा, तो क्या होगा कि वो घटाएगा। आप समझ रहे होंगे। खैर छोड़िए, तो ये तो कहानी हम आपको बता दिए। तो चूंकि वेरिएबल है जी, तो वेरिएबल है तो हम लोग को हर हालत में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही प्रोसीड करना आता है। तो चूंकि घूमने का बात किया है, तो सबसे पहले टॉर्क को देखिए। तो टॉर्क नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ, ये वाला होगा आर। तो एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20t माइनस 5t², तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर। टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू आर। टेंजेंशियल बोला है तो यहाँ टच में है, तो आर ये वाला होगा ना, तो ये हो जाएगा 2। तो इतना टॉर्क लग रहा है। ठीक है, और हम लोग को जाना है कहाँ पर, तो ओमेगा को 0 करने वाला कंडीशन निकाला है। अपोजिट तभी होगा जब क्या होगा कि पहले 0 होगा, उसके बाद अपोजिट होगा। तो टॉर्क नेट हो गया इतना। हम लोग को ओमेगा की तरफ जाना है, तो टॉर्क नेट तो हो जाता है किसके बराबर, आई इंटू अल्फा के बराबर। आई का डाटा दिया है या नहीं दिया है, आई का भी डाटा वो दे दिया है। तो आई हो जाएगा 10 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को हम लोग लिख देंगे किसके बराबर, डी ओमेगा डी टी के बराबर। ये समझ में आ रहा है कि इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको
टॉर्क आप लिख दिए, तो इसमें अल्फा आपको ओवरऑल ओमेगा की तरफ भागना है, तो अल्फा को खोल दिए इसमें। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ऐसा करिए ना कि यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन करिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 4t माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से 5 कॉमन जो हुआ ये हो गया 10, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी ओमेगा, ठीक है, उसको उस डायरेक्शन में भेज दीजिए, तो ये हो गया 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर तो ओमेगा 0 है क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा था, और t टाइम में मान लेते हैं कि ओमेगा ओमेगा है, तो यहाँ से क्या हो गया डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, तो ये हो गया ओमेगा, और ये वाला हो गया 4t स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला हो गया 2t स्क्वायर, और ये वाला हो गया कितना टी क्यू बाई 3, तो इतना हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, तो इसमें आप क्या करिएगा t पुट करिएगा तो यही रह जाएगा, 0 पुट करिएगा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब t टाइम में ओमेगा इतना होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रिवर्स करने के जस्ट पहले ओमेगा 0 हुआ होगा, तो ओमेगा को 0 कर दीजिए आप फॉर डायरेक्शन चेंज, ये सब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ओमेगा को 0 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना 2 माइनस टी बाई 3, तो यहाँ से t का वैल्यू एक तो 0 आ गया, तो होना ही था, इनिशियली रेस्ट में था, तो t तो 0 हो गया। यहाँ से देखिएगा तो t बाई 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 6, ठीक है। तो ओमेगा 0 इस टाइम पर होगा या इस टाइम पर होगा, तो ये तो इनिशियल वाला कंडीशन है, इसका मतलब हमारे लिए जो यूजफुल डाटा है, हमारे लिए जो यूजफुल डाटा है वो कितना हो जाएगा t इक्वल टू 6 हो जाएगा, उस टाइम में ओमेगा 0 होगा। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि रिवर्स होने के पहले वो कितना रोटेट हो चुका होगा, तो रोटेशन के लिए पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी में करिएगा, क्योंकि आपको थीटा तक पहुंचना है, तो ओमेगा को लिख दिए डी थीटा बाई डी टी, या डी टी को उधर फेंक दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, और उस डायरेक्शन में हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 डी टी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर थीटा तो 0 ही था, और रिवर्स करने के जस्ट पहले मतलब रुकने तक का मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 6 पर हम लोग को थीटा निकाल लेना है, तो ये वाला तो डायरेक्ट हो गया थीटा, और ये कितना हो गया करिएगा तो हो जाएगा टी क्यू बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 टी क्यू, और ये हो जाएगा टी टू द पावर 4 बाई 4, तो ये 3 है तो 12 हो जाएगा, तो टी टू द पावर 4 बाई 12, कहाँ से कहाँ तक 0 से 6 तक, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 यहाँ पुट कर दीजिएगा आप, तो 6 पुट कर दिएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, ये 216 होता है लेकिन लिख दिए बाई 3, माइनस इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 बाई 12, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, तो 3 से ये कट गया 2 बार में, 12 से ये कट गया 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 36 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है 3, तो कॉमन हो जाएगा तो 36 ही रह जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, मैंने इतना हो गया, ठीक है। तो हम लोग को रोटेशन निकालना है, तो रोटेशन जो होगा वो आप जानते हैं कि कितना होगा, एंगल इतना है तो इतना बटा 2 पाई, इसका मतलब हो गया 18 बटा पाई, तो ये अगर 3 रहता तो ये कितना हो जाता 6 हो जाता, तो ये 3 से जस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये 6 से जस्ट कम होगा, तो बोल रहा है कि लेस देन 3 गलत हो गया, मोर देन 3 बट लेस देन 6 ये सही है, 6 से जस्ट कम तो 3 से बड़ा और 6 से छोटा वो सही हो गया, मोर देन 6 गलत हो गया,
मोर देन 9, ये भी गलत हो गया, ये तो 6 से ही छोटा है, तो इसका मतलब यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं। अगर आप कहानी समझ लेते हैं तो कि अगर डायरेक्शन चेंज करने की बात नहीं करता तब तो क्या है कि रेस्ट में था एफ लगेगा टेंजेंशियली, तो ये ऐसे घूमते रहता तो हमेशा एंगुलर एक्सीलरेशन रहता, ओमेगा बढ़ते रहता, ये कभी जीरो नहीं होता। ये डायरेक्शन घूमने का बात किया है तो थोड़ा दिमाग क्लिक करना चाहिए, इसका मतलब फोर्स बदल रहा होगा, वो देखने से पता चल रहा है कि फोर्स बदल रहा है। तो शुरू में ये क्या होगा, ये एक्सीलरेट होगा, और जब भी डायरेक्शन करेगा चेंज तो बाद में डिसलिरेट होगा, और डिसलिरेट होते होते पहले जीरो होगा और तब डायरेक्शन चेंज कर लेगा। फोर्स डायरेक्शन पहले चेंज करेगा तो डिसलिरेट कर, देखो यहाँ फोर्स डायरेक्शन पहले चेंज करता है, लेकिन फिर भी इनर्शिया करंट पार्टिकल उधर ही चलेगा, और घटते 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 उसका वेलोसिटी जीरो होगा, तब डायरेक्शन वो चेंज करेगा। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ भी था। तो हम लोग टॉर्क, चूँकि यहाँ घूमने वाला है तो टॉर्क निकाल लिए और अल्फ़ा को डी ओमेगा बाई डी टी किए, प्रोसीड कर गए। ठीक है, ओमेगा को जीरो क्यों किए थे, क्योंकि हमको डायरेक्शन चेंज वाला कंडीशन को पकड़ना था। डायरेक्शन चेंज तभी होगा जब ओमेगा पहले जीरो होगा, तब ना डायरेक्शन चेंज होगा। तो ओमेगा जीरो करके हम ये देख लिए कि इस टाइम में डायरेक्शन चेंज करेगा। फिर वो थीटा के बारे में बात कर रहा था, मैंने कितना रोटेशन होगा, तो ओमेगा को ही डी थीटा बाई डी टी किया, तो डी टी उधर फेंक करके कर दिया, थीटा इतना आ गया तो रोटेशन इतना हो गया। ठीक है, इससे पता चल गया। तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखे हुए रहिएगा, तो कुछ इसमें है नहीं। ठीक है।